अभी जो खैरवा साहब की मीटिंग हुई है, कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप देख रहे हैं। सेपरेट टाइम के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक लोगों के कमेंट और सब्सक्राइबर बहुत कम होते हैं, क्योंकि सेपरेट टाइम की टीम हमेशा तत्पश्चात आपके सेवा में रहती है। उसके बावजूद भी यानी लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। मैं सबसे निवेदन करूँगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अभी जो खैरवा साहब हैं, हम उनसे भी रूबरू करवाएंगे आपको। सर, जो आज ये कार्यक्रम हुआ है, कार्यकर्ता सम्मेलन चौकड़ी के अंदर, बहुत ही भव्य तरीके से, जितनी सोची थी उससे भी कहीं ना कहीं भीड़ ज़्यादा मिली है और सभी का आशीर्वाद, सभी का स्नेह, सभी का प्यार आपको प्राप्त हुआ है। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं तो सुभाष ये कह सकता हूँ, जनता का प्यार है, विश्वास है, और इसी प्यार और विश्वास की वजह से लोग आए हैं। और मेरे पे इनका शुरू से, आज से नहीं, पिछले 30 साल से जो मेरा राजनीतिक, मेरे परिवार का जो राजनीतिक जीवन रहा है, उसके साथ ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, प्रोत्साहित करते रहे और हमेशा मदद करते रहे। ऐसा ही भाव इनके मन में है और मेरे मन में भी इनके प्रति इतना ही भाव है कि मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो मैं भी इनको इसी रूप में आंकता हूँ, इसी रूप में सोचता हूँ, इसी रूप में इनकी मदद करने की चेष्टा और मदद करने की इच्छा रखता हूँ। एक सर, आपने बहुत बढ़िया मिशन उठा रखा है, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत आप काम कर रहे हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के ऊपर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खंडेला क्षेत्र के अंदर, खंडेला विधानसभा में जैसे अभी कहीं कहीं ऐसी भी जगह है जहां फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है। अभी चौकड़ी में भी यानी जल की बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है। जल मिशन को लेकर आप कार्य कर रहे हैं, और जैसे अभी 15 पंचायतें हैं वो नीमका थाना जिले से वंचित हो चुकी हैं, उस पर भी आप तन और मन से कार्य कर रहे हैं। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जनता को? देखिए, मैंने तो अभी बताया, मेरे इस उद्बोधन में और संबोधन में वह चीज़ कही, यदि मैं विधायक भी बन गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, साल भर में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो मैं तो आमरण अनशन करने के लिए भी तैयार रहूँगा। मुख्यमंत्री जो भी बने उनके पास में हम सारा लेके जाएंगे, ज्ञापन लेके जाएंगे, डेटा लेके जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी आने वाली सरकार इस बात को नकारेगी। अब तो इनकी हठधर्मिता थी, यहाँ भी बहुत ईजी था काम होना, कोई भी असंभव काम नहीं था। लेकिन जिसकी इच्छा ही नहीं हो और जो एक अहंकार में डूबा हुआ विधायक हो, उसके लिए तो सारी बेईमानी हो जाती है जनता की आवाज़। तो निश्चित रूप से मैं पंचायतों को नीमका थाना जुड़ा करके ही रहूँगा। और दूसरी बात, पीने के पानी की समस्या तो है और फ्लोराइड की मात्रा भी बहुत है, इसलिए जल जीवन मिशन को भी सही रूप से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और जहाँ पानी की किल्लत है, जहाँ की ज़रूरत है, जहाँ उपलब्ध है, उसको सप्लाई करके तो दे दिया जाए, तो भी एक बार राहत मिल सकती है। लेकिन ये भी इनकी अकर्मण्यता है कि जल जीवन मिशन भी लगभग फेल होने के कगार पे, राज्य सरकार की नीति और उनके कर्म की वजह से फेल होने के कगार पे खड़ा हुआ है। सर, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना चल रही है, उसके ऊपर भी लोगों की, मैंने अभी कम से कम बहुत पंचायतों में रेकिंग की है, बहुत पंचायतों में रिपोर्टिंग भी की है, क्योंकि जहाँ पे कनेक्शन होते हैं 600 और उसके अंदर पैसे उठाए जाते हैं 1426 के, तो इसमें भी यानी प्रधानमंत्री जी तो खूब तन मन से दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जो भ्रष्ट सरकार है उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है। यहाँ की जो सरकार है, इनके जो अधिकारी हैं भ्रष्ट, वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तो सही बात है कि जो नेता हैं, चाहे विधायक हों चाहे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हों, सारा अमला ही भ्रष्टाचार में आकर डूबा हुआ है। सारे इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। तो ऐसे में ये सारी चीज़ व्यवस्थाएँ जो व्यवस्था बनी हुई है, इसका रीज़न ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का कारण है। क्योंकि काम जो प्रोजेक्ट होता है वो सही तरीके से पूरा नहीं होता है, काम अधूरा रह जाता है, तो आगे का जो उसका लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो भी फुटाइल हो जाता है, वो भी बेकार हो जाता है। सर, खंडेला की जो जनता है आपको विधायक रूप में देखना चाहती है, और विधायक आप चुन के आते हैं, तो सर्वप्रथम कौन से कार्य के ऊपर आप ज़्यादा केंद्र बिंदु रखेंगे? मेरे देखो दो ही केंद्र बिंदु हैं। पहले तो पीने का पानी की ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा ड्रिंकिंग वाटर हर आदमी को, हर घर को, हर पशु जानवर को मुहैया हो। सिंचाई की सुविधा की बात तो बात की आती है, पहले पीने का पानी उपलब्ध हो। दूसरा, रोजगार का उपलब्ध हो। इससे नौजवान हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, आगे पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, आगे उनको रोज़गार ही नहीं मिलेगा तो कुंठाएँ बढ़ेंगे, अपराध बढ़ेंगे, सारी बीमारियां बेरोजगारी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन्हें नशे की प्रवृत्ति बढ़ेगी, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो इसलिए रोज़गार का संसाधन होना, संधारण होना, उसका क्रिएशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे साथ में और भी जुड़ रहे हैं, खैरवा साहब के समर्थन भी कह सकते हैं, उनके सहयोगी भी कह सकते हैं, उनके दोस्त भी कह सकते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा चौधरी है। सर, यहाँ जाति मजहब की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, हम हमेशा से कांग्रेस के वोटर थे, कुछ समय से बीजेपी को ज्वाइन कर दिया और बीजेपी को वोट दे रहे हैं। और खैरवा साहब की मिसेज पहले
चुनाव लड़ी हैं तो उनसे सपोर्ट रहे हैं। और खैरवा साहब अधिकारी रहते हुए खंडेला विधानसभा क्षेत्र के किसी भी गांव का किसी भी पार्टी का व्यक्ति उनके पास गया है या फोन किया है, उन्होंने तन मन से उसका काम किया है, उसको जवाब वापसी दिया है कि मैंने फला अधिकारी को कह दिया है, जाओ उनसे मिलो, आपका काम हो गया। हर व्यक्ति की इन्होंने मदद की है। यही लगन है कि आज हम खुल के खैरवा साहब के साथ हैं। आप क्योंकि जो आपकी कौम है ज़्यादा कांग्रेस को एक आकर्षित करती है, कांग्रेस को ही चाहती है, लेकिन आप बीजेपी क्यों चूज की? वो इसलिए कि एक वोट बैंक था, वोट बैंक के अलावा कोई मतलब नहीं था। और बीजेपी में भी जो हमारे विधायक हैं, बंशीधर जी भादिया बने, महादेव सिंह जी खंडेला बने, सब अपने अपनी गोटी का हिसाब रखा है, अपने अपने आदमी चुन के रखे हैं। पहला आदमी है महादेव सिंह जी, ये रामदेव सिंह जी खैरवा साहब, जिन्होंने ये नहीं सोचा है कि ये लड़का किस गांव से आया, किस पार्टी का आदमी है या किसका पोता है, ये भविष्य में मेरे काम आएगा या नहीं आएगा। तो आपको बीजेपी से कोई तकलीफ नहीं है? क्योंकि लोग कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करते हैं। नहीं, ये कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं। बिल्कुल हमारे साथ में जुड़ रहे थे, उन्होंने बताया कि बीजेपी एक बहुत बढ़िया पार्टी है और हम उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ में और भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे। भगवान जी से पूछो। बाबा जी, आज थे भी कार्यक्रम में पूछा हो और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ। रामदेव जी खैरवा साहब को अड़े खंडेला तहसील में तो पहला कार्यक्रम आज से शुरुआत हुई है, बहुत बढ़िया भीड़ भी जुटी है। पहला कार्यक्रम इतनी भीड़ देखने के लिए मिली। पहली मीटिंग है इतनी मैं तो आता नहीं कौन देखी खूब तो भीड़ हुई खैर खूब भी आदमी आए थे और बहुत बढ़िया से बढ़िया काम हुआ है। और ऐसे ही ईमानदार आदमी होना भी चाहिए। हम बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी को भी सदा बीजेपी को दिया है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ में और भी जुड़ रहे हैं। हम यहाँ चौकड़ी से आप कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उभर के आ रहे हैं और बहुत ही आज आप अच्छा दायित्व निभाया आपने, उसके बारे में बताना चाहेंगे? इसके बारे में क्या था, चौकड़ी की ऐतिहासिक मीटिंग तो सबसे बड़ी पहली बार हुई है और लोगों का बीजेपी के प्रति रुझान तो था ही। इसके अलावा 2000 से 23 साल से चौकड़ी और साहब का 16 तक का नाता है, इसलिए लोगों का रुझान और इनका आपसी का ताल्लुकात और प्यार, ईमानदारी आदमी और कर्तव्य निष्ठा के प्रति लोगों की भावना थी, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए। बिल्कुल आप देख रहे थे प्रेस टाइम के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ जो खैरवा साहब की हमारे साथ में जुड़ रही है। सर, आज बीजेपी की यानी पहली एक ऐसी मीटिंग हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त है। हज़ारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुँचे हैं। पहली बार यहाँ के लोग कह रहे हैं कि चौकड़ी में क्या मैं आसपास में इतने लोग जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं पहली बार पहुँचे, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? आज यहाँ पे शुरू हुई है वो प्रोग्राम और इसका जो मुख्य मुद्दा था, इसका मुद्दा चौकड़ी की जनता ये बताई है। चौकड़ी कांवट और ये जो आसपास की पंचायतें हैं ना, ये सब जो नव निर्मित जिला है नीलकंठ का, उससे इनकी गए दूरी काफ़ी कम है। ये सब नीलकंठ में शामिल होना चाहते हैं सारी जो पंचायत और दूरी पास वो मतलब जिला पास में हो, मुख्यालय पास में हो, तो हमारे कुछ ज़्यादा दूरी तय करेंगे जिले मुख्यालय को करना 4 सीधे को काफ़ी दूर है इसके लिए। तो चौकी के लोगों ने नीलकंठ थाना जिला में नहीं जाने से, चौकड़ी कांवट पंचायती नहीं जाने से इनमें रोष है और इसी वजह से आगे जो है ये बारी जो मिली है समर्थन है, ये इसी वजह से हुआ है। इनका मेन मकसद यही है कि भाई हम जो कर्मचारी करते थे तो हम शामिल क्यों नहीं, ये कह रहे हैं कि भाई हमारे काफ़ी कम, बिल्कुल तो हमारे को शामिल। अभी हमारे साथ में जो रामदेव सिंह जी खैरवा साहब हैं, उनकी मिसेज हैं सुशीला जी, उनसे भी हम पूछेंगे कि आज जो चौकड़ी में मीटिंग हुई है कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपको कुछ उम्मीदें बनती हैं? आज बहुत ज़बरदस्ती यहाँ लोग पहुँचे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचे हैं, बहुत ही ईमानदारी और अपनी निष्ठा के साथ में अपना दायित्व निभाया है। सारे 10 पंचायत लोगों ने हमारे को बहुत सम्मान किया, बहुत हमारे को हौसला दे दिया साहब। और आप दोनों ही चुनावी मैदान में हैं, तो साहब यानी विधायक बनना चाहेंगे आप? अब देखो साहब को ही बनाना चाहते हैं।
बिल्कुल सुशीला जी जो हमारे साथ में जुड़ रही थी द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं दिखा रहा था आपको, क्योंकि उनकी भी इच्छा है कि साहब ही नेतृत्व करें, यदि विधायक की उनको टिकट मिलती है तो वही विधायक बने। बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। आप देख रहे थे द प्रेस टाइम के माध्यम से, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।